वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कतर जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात में उनके वालिद और साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का आज मुल्क में यौम सोग मनाने का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कतर की हुकूमत, शाही खानदान और अवाम से इज़हारी यकजहती। ट्वीट किया कि मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी अजीम रहनुमा और मुदब्बिर सियासतदान थे। उन्होंने कतर को जदीद, खुशहाल और आलमी सतह पर बावकार रियासत बनाया। हम के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का भी शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में कतर के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर ने ईरानियों को धोखेबाज और बीमार जहनीत का हामिल करार दे दिया। ट्रंप का कहना है ईरानियों ने मुआहदे पर इत्तेफाक करने के 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया। हमलों से चंद मिनट कबल ही डील पर रजामंदी जाहिर की और फिर वादा खिलाफी कर दी। गुज़श्ता रात हमने ईरान पर शदीद बमबारी की, मिसाइल, ड्रोन साइट्स और रडार्स तबाह कर दिए। ईरान का अपना हॉर्मज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। बहरी गुजरगाह तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुली है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फौज का ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। वो शहर, जास्क, बंदर अब्बास और सीरक में फौजी अहदाफ पर बमबारी। बंदर दीर, चाबहार और किशम जजीरे में भी धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा समेत 2 अफसरान शहीद। गुज़श्ता 4 दिन में 19 अफराद शहीद और 115 जख्मी हो चुके। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक रवा हफ्ते 3 दिन में मजमूई तौर पर 300 अहदाफ तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और रडार्स तबाह किए। कार्रवाइयां अमरीकी सदर के हुक्म पर हुई, जो आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले का जवाब हैं। अमरीकी इक़दाम के बायस आबनाए होर्मुज़ तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और यूएई में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम की शिमाली सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। हमले को मुजरिमाना जारहियत करार दे दिया। कहा, कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ। हमले का एक रुकन जख्मी है। ईरान ने उर्दन में वाक़े प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन, बहरीन, कतर और अमारात में भी मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कतरी और अमाराती हुकाम के मुताबिक दुश्मन के हमलों को नाकाम बना दिया गया। कतर में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने हॉर्मुज़ में अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान पर भी ड्रोन दागे। ओमानी हुकाम ने ड्रोन हमलों पर ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमाया। कहा, पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब की जानिब से ईरान की अस्करी कार्रवाइयों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के असूलों को पामाल किया है। ईरान के जारहाना इक़दाम ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उधर इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि ईरान के हमले और आलमी तिजारत में रुकावट डालने की कार्रवाइयाँ UN चार्टर और OIC के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी मुदाखलत खत्म होने तक आबनाए होर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद रहेगा। एक बहरी जहाज ने बगैर मंजूरी गुजरने की कोशिश की, जिस पर वार्निंग फायर किए। मौजूदा सूरत हाल में किसी जहाज को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, यकतरफा मुआहिदों का दौर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। फरीकैन अपने वादे पूरे करें या कीमत चुकाएं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। हमने ताकत के बलबूते पर आबनाए होर्मुज़ का कंट्रोल संभाला। ताकत के जरिए ही इस बहरी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा मिस्र। मिस्री हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर अल सीसी और अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान अमरीका कशीदगी पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत, राब्ते और मुश्तरका ताउन जारी रखने पर जोर दिया।
आबने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हममनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी वफ़द ने ओमान की तजावीज़ पर फौरी रज़ामंदी जाहिर नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का महवर आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी का इंतज़ाम था। ओमान और ईरान का मुश्तरका मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। पंजाब में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश नारोवाल में रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश सगियां में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, सरगोधा, मियांवाली में भी खूब बादल बरसे। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और बाजार पानी में डूब गए। सवाबी में बरसात से नशेबी इलाके डूब गए। तहसील रजड़ के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान में आज भी बरसात की पेशगोई। मानसून बारिशों से शिमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। डमकी लगाकर बैरून मुमालिक जाने की कोशिश में 335 पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। दस्तावेजात के मुताबिक जून 2023 से अब तक FIA को 7 कश्ती हादसे रिपोर्ट हुए। जून 2023 में यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी शामिल थे, जिनमें से 207 पाकिस्तानी जान बहक हुए। दिसंबर 2024 में यूनान जाते हुए एक और हादसे में 25 पाकिस्तानी जान से चले गए। फरवरी 2025 में लीबिया में कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों में 23 पाकिस्तानी शामिल थे। फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 के दौरान कश्ती हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासिर हुए। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया। उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। बांग्लादेश के जनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक चिटागोंग और काक्स बाजार समेत 7 अजला में 10 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। काक्स बाजार में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में लैंडस्लाइडिंग के बायस 16 पनाह गुज़ीन भी जाँ बहक हो गए। जनूबी कोरिया में पहली बार हंगामी हीट वेव वार्निंग जारी। ग्योंगसॉन और पोहोंग शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट नाफिज हो गया। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 2 रोज तक बरकरार रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। लिंडसे ग्राहम 2003 से मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए। उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। लिंडसे ग्राहम के बयानात हमेशा इसराइल नवाज होते थे। उन्होंने गजा जंग में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का दिफा किया। अमरीकी सदर का सेनेटर लिंडसे ग्राहम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार।